बात करेंगे आज कल रेवाड़ी के मोती चौक पर हुई विजय संकल्प रैली को लेकर के किस तरह की उसकी चर्चाएं हैं, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शख्स मौजूद है। प्रवीण राव उर्फ बोबी जी, जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक है, और साथ के अंदर है केशव चौधरी जी, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष है और हमेशा बीजेपी की पैरवी करते हैं। साथ के अंदर है विनय यादव जी। इन तीनों से हम चर्चा करेंगे आखिर जो कल रैली हुई उसके क्या मायने हैं। सबसे पहले बोबी राव जी, आप ही के पास आ जाता हूं। कल विजय संकल्प रैली हुई, राव के लिए वोट मांगने की स्थिति थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, तमाम वो नेता भी मंच पर दिखे जो कहे राव के दुर्विरोधी रहे हैं, लेकिन किसी ने भी राव का नाम लेना उचित नहीं समझा, सिर्फ कमल के फूल के नाम पर वोट मांगे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इसको, और जो भीड़ थी क्या लगता है वो इच्छा अनुसार थी, तमाम लोग कर पाए उस भीड़ को इकट्ठा करके, जो तमाम नेता थे, किस तरीके से देखते हैं? और राव भी मंच पर नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह कि अगर राव के लिए रैली थी तो राव को मंच पर होना चाहिए था। मोहनलाल जी, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति करी जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो बीजेपी के अंदर तोड़ फाड़ गुणा घटा भाग जो किया था सारा, ये जो खेमेबाजी की थी, ये सिर्फ खट्टर साहब की देन थी। खट्टर साहब नहीं कि भाई मेरा वर्चस्व हरियाणा में बना रहे और मैं एक बहुत बड़ा लीडर कहलाऊं, अपनी उस मंशा को उसने करने के लिए उनने जो जो मजबूत लीडर थे उन्हें कमजोर करने के प्रयास किए थे, मगर प्रयास नहीं हुए। ये उनने यही नहीं किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी यही हालात बनाए थे उनने हिसार के अंदर, जो कि बीजेपी को अलविदा कह के बाद में उन्हें कांग्रेस में जाना पड़ा, और भी बहुत से लोगों के साथ किया था। तो दरअसल ये अब फेस वॉश है। फेस वॉश इसलिए है कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट मनोहर लाल का रिजल्ट कार्ड है कि 9 साल का जो शासन मनोहर लाल का था उसका रिजल्ट कार्ड है। उसमें मोहन लाल जी कतई फेल है, और वो दिखा दिया जाएगा। और रही बात राव साहब को आने की, तो राव साहब के तो प्रोग्राम पहले से अपने फिक्स थे। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, राव साहब खुद लग रहे हैं, राव साहब की बिटिया लग रही है, राव साहब की पूरी टीम लग रही है। तो अब उसके अंदर यहाँ आके फिजूल में 1-2 घंटा बैठ के टाइम खराब करने वाली बात थी। उस 2 घंटे के अंदर तो राव साहब ने, मुझे लगता है कि 20 गांव की मीटिंग की होगी 2 जगह। अरे भैया, आप बड़ी बात कह रहे हैं भैया, राव के लिए वोट मांगने आए हैं, आप उन्हीं से नाराज हो रहे हो। मुझे आप बात बताइए, मोहनलाल जी वोट मांगने आए थे, जो वहां स्टेज पे बैठे थे, सबको मिला के इनका 10 से 15 हजार वोट का जन आधार है बस। खट्टर साहब रेवाड़ी से क्या मांगते हैं? खट्टर साहब मुझे आप बात बता दो। अरविंद का कितना जनाधार है, कापड़ीवास का कितना जनाधार है, सतीश का कितना जनाधार है? जो ये जनाधार के जो आप लीडर बता रहे हो, मोती चौक के ऊपर जब ये इतने जनाधार के लीडर है, रैली का नाम दे रहे हैं, मोती चौक के ऊपर 1000 आदमी इकट्ठा नहीं था? मुझे आप बताइए, आपने तो उसका लाइव टेलीकास्ट भी किया था, और मैंने तो बाद में देखा कि आप तो उसका, आप और विनय भाई तो बैठ के उसमें कल डिबेट भी कर रहे थे रैली के बारे में। तो कहाँ 1000 आदमी थे? अगर अगर इसी को रैली कहते हैं, तो आप इस रैली के अंदर जितने महानुभाव का नाम ले रहे हैं, चाहे उसमें बाबा वो एक महाराज है, उस महाराज को खराब कर रहे हैं। नहीं, महाराज जी आए थे, वो तो बकायदा बड़े जोर शोर से कल प्रचार कर, जैसे कोई नेता यानी कि वोट मांग रहे हो। सर, महाराज को सिर्फ खराब किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैंने महाराज जी को आज से 3-4 साल पहले भी एक बार बात कही थी कि महाराज जी, आप एक शिक्षाविद हैं, आप शिक्षा का काम कर रहे हैं, लड़कियों के लिए, गरीब कन्याओं के लिए गुरुकुल चला रहे हैं, कन्याओं की शिक्षा के उत्थान का काम कर रहे हैं। आप एक शिक्षक की भूमिका में रहिए। आप इस राजनीति में आएंगे तो जैसे जितने बाबा जी की जेल यात्रा हुई है, चाहे आसाराम की है, चाहे किनकी जेल यात्रा, मेरे बाबा कभी पता चला आप पे भी कोई ये आक्षेप लग के, और ये जितने ये राजनीतिक है, ये आपको जेल में डाल देंगे। आप कृपा करके दूर रहिए। मगर बाबा के भी अकल नहीं है, अब बाबा को भी पता नहीं क्या शौक चल रहा है राजनीति का। और जितने ही आप बता रहे हैं कल जो बैठे थे, इनमें सिवाय किसी की कोई मंशा नहीं है, दिल से कोई मंशा नहीं है राव साहब की मदद करने के लिए। राव साहब जीतेंगे तो अपने बलबूते पे ही जीतेंगे, राव साहब की टीम की वजह से जीतेंगे। राव साहब का जन आधार है, आज उस जन आधार में अपना हिस्सा, क्योंकि राव साहब की जीत निश्चित है, तो ये अपना उसमें हिस्सा दिखाने के लिए खट्टर साहब भी आ रहे हैं। देखो जी, मैं वहां गया था जी, और मैंने वहां रैली की थी और उसमें से, अरे खट्टर साहब इतनी रैली की थी आपने, तो आप नूह मेवात भी गए थे, आप वहां भाई पुराना भी गए थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी, कौन पूछने वाला है? अब आपको आपके करनाल लोकसभा क्षेत्र में तो लोग घुसने नहीं दे रहे, आपकी सिटी पिटी हूं मैं वहां,
गाड़ियां आपके गांव में नहीं घुस रही है, आप रिवाड़ी हल्के में आके यहाँ आप अपना आप भाई आधार दिखाएंगे। अरे भाई ये केसव, सिर्फ अरे भाई केशव जी को जोड़ लेते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। सर केशव जी सर आप देखिएगा। सर 1 मिनट और लूंगा सर। ये सिर्फ जो राव साहब का जन आधार है, राव साहब के जन आधार में क्या मुगालता फैलाने आ रहे हैं कि नहीं राव साहब जीत जाएंगे, हमने कह दिया, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हमारा टीम वर्क चल रहा है, हम सिंसियरली राव साहब को जिताने के प्रयासत है और प्रयास पूरे जोर से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इनके कहने से कोई वोट देगा, डलवाएंगे तो वेलकम, नहीं डलवाएंगे तो भी वेलकम। चलिए केशव जी सुन लिया बॉबी राव जी को। देखिए मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, या तो हमारे बॉबी भाई को कुछ राजनीतिक ज्ञान की कुछ कमी है, खुद तो कभी कोई इलेक्शन लड़े नहीं। ये जिन नेताओं की जनाधार की बात कर रहे हैं, सतीश यादव का अपना एक पर्सनल जनाधार है, रणधीर कापड़ीवाल जी का अपना एक पर्सनल जनाधार है, भाई प्रशांत सन्नी का उनका एक पर्सनल जनाधार है। तीनों रही बात आप कर रहे हैं, तीनों हारे हुए हैं। आप सुनिए ना मेरी बात। अरे मोहन भाई आप सुनिए, तीनों हारे का मतलब नहीं है। हारने का मतलब क्या है? जो वोट मिले वो किसने दिए? क्या राव इंद्रजीत सिंह ने वोट दिलवाए थे क्या उनको? आप बताइए। राव इंद्रजीत सिंह में 20-25 हजार के वोट के मालिक है भाई। 2000 बात करी नंबर तो नहीं बात। 2014 में तो कापड़ीवाल जी शरण में गए थे, राव इंद्रजीत सिंह शरण में गए थे। दूसरी बात इन्होंने करी स्वामी धर्मदेव जी की। मैं दोबारा आपको बता दूं बॉबी भाई, ये संतों की पार्टी है, महाराजाओं की पार्टी है। इसमें संतों और महाराजाओं के जो मंदिर बने हुए हैं, जो भी काम चल रहा है, ये संतों की पार्टी है। और इस सरकार में संतों का ही मान सम्मान होता है। और रही बात अब सुनिए, अब बॉबी जी मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको सुन रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। रही मनोहर लाल खट्टर जी के, आपने कहा कि करनाल से, आप इसको चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मोहनलाल जी, हम नोट कर रहे हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में मनोहर लाल खट्टर जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। इस बात को चैनल पे आप नोट कर लीजिएगा। और 4 जून को ये अरे भाई उनकी दरी खींच ली भाई, जिस दरी में। अरे आप रुको ना भाई मोहनलाल जी, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आप मेरे साथ पहले भी डिबेट आप कर चुके हैं, और जितनी डिबेटें मैंने आपके साथ करी हैं और जो मैंने कहा है वही आपको सच्चाई मिला है। आप लोग सिर्फ रेवाड़ी के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान में इससे घूम रहा हूँ, आपको बताऊंगा। तो कल भीड़ क्यों नहीं जुटा पाए? वही तो आप सुनिए, आप बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी अपने लिए आए हैं। अरे मनोहर लाल खट्टर जी को 1 महीना हो गया उनको घूमते घूमते, लोगों का प्रचार करते करते वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आए। और रही बात बॉबी राव जी, दोबारा आपको बता दूं, इस बात को मैं दावे से कहता हूं, ये मोदी के नाम पर वोट के लिए आए थे। और आपके जो राव इंद्रजीत सिंह भी है ना, वो भी सिर्फ मोदी के नाम से जीत रहे हैं। नहीं तो उनसे दावा करके मैं कहता हूं अपने हिसाब मन से खड़े हो जाएं, अगर उनकी जमानत ही बच जाए तो। ये बात आप छोड़िए, इस 40-45 सालों में इस 40 सुनिए बॉबी राव जी, अब आप देखिए, मैं आपकी मैं सारी बात सुनूंगा, आप सुनिए। 45 साल के अंदर वो हमेशा एक पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं, कभी कांग्रेस से और कभी भारतीय जनता पार्टी से। उनका पर्सनल जनाधार भी कुछ नहीं है जिसके बारे में आप कहते हो कि पूरी टीम लगी हुई है, कुछ पर्सनल जनाधार नहीं है। और इंसाफ मंच को उनका जिंदा रखने का कारण ही सिर्फ यही है कि कहीं लगेगा तो पलटी मार लेंगे। लेकिन रेवाड़ी की जनता और विधानसभा के सब लोग देख रहे हैं, पलटी मारे उसी दिन जमानत जब्त हो जाएगी। तो आप खट्टर पे या उन पे जिसके अंदर भाजपा तन मन से समाई है, जो भाजपा के अंदर लोग समाये हुए हैं, आप उन पे चलन कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। मनोहर खट्टर पे बात मत करें जिनके लिए वोट मांग रहे हैं। दोनों हाथों में टुकड़ रखिए मोहनलाल जी, या तो किसी कुछ भी शब्द बोलने से पहले उसके आप ये देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने ही हरियाणा के अंदर दोबारा 9.5 लोग राज किया है। तो आप देखिए मोहनलाल जी। केशव जी मैं कुछ कह रहा हूं, कल के भाषण पे मैं कह रहा हूं, स्वामी धर्मदेव का भाषण पूरी तौर पे राजनीति था, नेता के तौर पे था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने भाषण दे रहे थे, वो संतों की तरह दे रहे थे। उल्टा कल देखने को मिला, एक संत जो नेता बनता हुआ दिखाई दे रहा है और नेता संत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समीकरण को, इस चीज को कैसे देखेंगे आप? मोहनलाल जी आप सुनिए, मनोहर लाल जी ने अपनी जो कुटिया है उसका नाम भी संत कुटीरी है। हो सकता है शायद आपका भी चंडीगढ़ गए कि नहीं गए, पर बॉबी राव जी हमारे वो संत है। मैं कहता हूं मोहनलाल जी, उनके नेचर में आप देखिए,
उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया। पारिवारिक जो उनके पास था, उनके गांव की जमीन थी। तो संत क्या होता है? संत वही होता है, इसको संती कहते हैं मोहनलाल जी। अरे भाई तुम और तो सबको संत सुनिए, बताते हो भाई। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भाई इतना मोटा मोटा चंदा आता है अरे पार्टी भाई, के अंदर। इलेक्ट्रिक संत बॉल पे आप मेरे बताते को एक हो चीज भाई। बताओ, ये इलेक्ट्रिक बॉल लाने वाले कौन है? अरे भाई भारतीय कौन जनता है? पार्टी तो लाई है, हैं? और पार्टियां खा गई वो, और अच्छा। पार्टियों ने माल ले लिया, वो उसके बारे में कभी नहीं अरे बोलते। तो भाई अब तो बोरे आपकी भर भर कांग्रेस से किसी ने ले लिया, अरे उसको कहीं भाई बोलते हैं आप? अरे भाई अब तो मोदी जी कह रहे हैं बोरे भर भर के टम्पो में नोट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तो मोदी जी के लिए दिक्कत खड़ी हो गई, उनके दोनों बाजू। मोहनलाल जी, आप सुनिए, जो मैं फिर आपसे वही कहता हूं, इसका चलिए फैसला चलिए जनता करती है। चलिए, लंबा फैसला जनता करेगी। इसका विनय जी फैसला जनता करती है, और 4 जून को इसका फैसला आपके सामने आएगा। दोनों को विनय जी ने सुन लिया, जरा उनका जा लेते वो बड़े इंतजार। विनय जी, ये तो बड़े अलग अलग मूड में लग रहे हैं, आज लड़ने के मूड में हैं। दोनों समर्थक भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवाज आ रही है विनय जी आपको मेरी? अनम्यूट करे। कर लिया बताइए। दोनों को लड़ने के मूड में नहीं है, लड़ने के मूड में नहीं है। दोनों आप किसी ना किसी नेता की निष्ठा से बंधे हुए हैं। अब ये है, अगर वो भी भाई कभी कभार अपने नेता को छोड़कर अन्य सबकी बुराई कर देते हैं, और यही हाल केशव जी का है। बस केशव जी का इतना है कि अपने की तो बड़ाई करते ही करते हैं, दूसरे की बुराई कम करते हैं। तो ये एक मजबूरी है दोनों की। बाकी आप कल की रैली की बात करें, प्रवीण भाई बॉबी जी ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपका मुझे नेट अटक रहा है एक विनय चीज जी, बताई आपका नेट, नहीं, विनय जी, मैं आपका नेट अटक रहा है। नेट कहा, नेट तो सही चल रहा है सर। ना ना, आपकी वीडियो अटक रही है, आपकी वीडियो अटक रही है, वीडियो अटक रही है आपकी। भाई सही चल रहा है नेट तो अभी तो फिलहाल तो। लो मैं तो एरोप्लेन मोड भी हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो कल की जो रैली थी, हेलो, हाँ आ रही है आवाज। कल की जो रैली थी वो रैली ना होकर एक सभा थी। मैंने कल भी कहा था आपसे, इससे ज्यादा भीड़ तो रामपुरा हाउस में अगर राव इंद्रजीत सिंह की मीटिंग होती है तो उसमें आ जाती है। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो कल भी मैंने कहा था कि इससे ज्यादा भीड़ तो अगर रामपुरा हाउस में राव साहब अगर मीटिंग करते हैं या कोई और बड़ा नेता करता है, अपनी पर्सनल मीटिंग करता है, तो इससे ज्यादा भीड़ तो उस मीटिंग में आ जाती है। एक बात से मैं मोदी भाई की से सहमत हूं, अब कल जो है वो केवल खाना पूर्ति की गई है इस विषय के अंदर। अब जिस तरह से ऊपर जो संदेश जा रहा था पार्टी लेवल के ऊपर। विनय जी आप नेट को सही कीजिए, आपका नेट कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है, या तो आपका मोबाइल का नेट डाटा आपका खुला है या कहीं आपको प्रॉब्लम है। मैं आपके पास आता हूं बॉबी राव जी। देखिए कहीं ना कहीं आज गुस्से में है केशव चौधरी जी। आप स्वामी धर्मदेव का जिक्र करते हैं, उनके प्रिय नेताओं का आप जिक्र करते हैं। अब शायद आपका नेटवर्क सही हुआ है। विनय जी कंटिन्यू, फिर बॉबी राव जी के पास। मोहन जी, कल की जो ये रैली का जो नाम दिया गया है ना, आप इसे रैली नहीं एक सभा मान सकते हैं। शहर के सबसे बिजी व्यस्तम चौक मोती चौक पे जिस पे कहते हैं, जिसपे 200-300 लोग तो वैसे ही अगर कोई मदारी भी खेल दिखाता है तो इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां केवल 500-600 आदमियों का, मैक्सिमम 500-600 आदमियों का इकट्ठा होना और कुर्सियों का भी खाली रह जाना, ये दर्शाता है कि ये सभा केवल एक औपचारिकता पूरी करने के लिए की गई है, ना कि किसी के लिए वोट मांगने के लिए। क्योंकि जिस तरह का संदेश पार्टी हाईकमान में ऊपर गया, जो बयानबाजी हो रही थी, मीडिया में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो और अन्य जो नेता हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट की, तो उस खाई को भरने के लिए एक ऊपर फोटोग्राफ और एक संदेश देने के लिए मीटिंग की गई है। अगर यहाँ हमने मीटिंग की है, हम उसके, आप यहाँ के जो पार्टी से कैंडिडेट है उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं। क्योंकि एक बात देखिए, स्वामी धर्मदेव से पहले के पूर्व वक्ताओं ने एक ने भी राव इंद्रजीत का नाम नहीं लिया, एक को छोड़कर 3 ने नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है, मोदी जी को वोट देनी है, कमल का निशान है, तो जो भी है उसको वोट देनी है। स्वामी धर्मदेव जी ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह हैं, राजा हैं, उनको वोट देनी है। पर स्वामी धर्मदेव के भाषण में भी एक बड़ी अजीब चीज देखने को कल मिली। अगर वो संत की बजाय मनोहर लाल खट्टर जी का महिमा मंडन और गुणगान करने में ज्यादा नजर आया। ऐसे लग रहा था अगर वो उनके प्यारो हैं, उनके बजाय वो भाषण दे रहे हैं उनके रूप में।
संत वाला कहीं उनका कोई लहजा ही नहीं था। संत जो होता है वो समाज के लिए होता है, ना कि राजनीति के लिए। फिर दूसरी बात, संत अगर ये स्टेजों पे जाकर नेताओं को आशीर्वाद देंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे, तो फिर संत के जो स्थान है उनका क्या महत्व रह जाएगा। संत जो होंगे अपने स्थान को पुजवाते हैं। नेता कितना भी बड़ा, वो संत के आशीर्वाद लेने के लिए उनके स्थान पे, उनकी जगह पे जाता है ना। संत जगह जगह आशीर्वाद देते हुए घूमते हैं। तो ये एक परिभाषा का फर्क है, संत किस लेवल का है, क्या है। इसमें हो सकता है कईयों को बात बुरी लग जाए, मगर अगर संत है तो उनको नेताजी को जाना था ना आशीर्वाद लेने। राव इंद्र जी जाते हैं उनके आश्रम में, वहां इतना आप अपना ओरा बढ़ाते कि वो आशीर्वाद वहां लेने जाते। आपको क्यों घूमना पड़ रहा है जगह जगह रैलियों में लोगों के लिए। नहीं, तो कहीं ना कहीं उन संत के मेरा वही कहना कहीं था, जब पटौदी से संत आते हैं, पटौदी में कल कार्यक्रम था, तो वहीं मिल लेते, वहीं प्रचार प्रसार कर देते। मोहन जी, यही स्वामी धर्मदेव जी यकीनन अच्छे आदमी हैं, मगर उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक स्वार्थ खत्म नहीं हो पा रहा है। वो पहले भी एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। कल उनका दर्द ये बयां झलका उनके भाषण से। अब बहुत साल पहले मैं भी इसी जगह इसी तरह वोट मांगने आया था, मगर उस समय की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और है। तो उनके कहने का मतलब था उस टाइम तो मेरी जमानत भी नहीं बची, मगर आज अगर 10 साल में मुझे इन दो योजना में मुझे टिकट दी गई होती तो हो सकता है कि मैं चुनाव जीत जाता। तो दर्द सबका अपना अपना था। खट्टर साहब ने भाषण दिया, कोई मुझे अब भी मुख्यमंत्री समझ रहा है, कोई कह रहा है मगर मैं मुख्यमंत्री, कोई मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहा है। तो वो उनका भी दर्द लगातार झलक रहा था खट्टर साहब का। मेरा पूरा कार्यकाल सरकार ने नहीं होने दिया, बिना मेरी मर्जी के मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया और मुझे उस लेवल पर कर दिया गया। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री का जो ओरा और कैडर होता है ना, जो उस शानो शौकत में नेता रह लेता है, उसके लिए सहज परिस्थिति में लेना बड़ा कठिन होता है। यही दिक्कत आज के समय में हमारे सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, अमित शाह, मोदी जी, उनको सता रही है। अगर सत्ता नहीं रही तो क्या होगा। यही स्थिति हमारे माननीय सांसद साहब को भी सता रही है, क्योंकि वो भी लगातार लंबे समय से सत्ता में रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि इस बार अगर हार गए तो ये जो ओरा है, जो ये ढमढमा है, जो सरकारी साजो सामान सुविधाएं, वो खत्म हो जाएंगी। उनके बिना नहीं रह सकते। कैप्टन साहब को यही दर्द और टीस है, बहुत भारी टीस है उनको भी इस चीज की, जब से वो हारे हैं। बार बार उनका दर्द जो है वो झलक जाता है, बयान कर देते हैं। वो यही चीज है कि ये इस चीज के इतने आदी हो गए, ऐशोराम के, सरकारी सुविधाओं के लाभ लश्कर के। अब ये उनके बिना रह नहीं सकते, इनका जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाता है उसके बिना रहना। अब बात आप कर रहे थे मनोहर लाल जी वोट के लिए आया। वोट, मैं बिल्कुल बॉबी भाई की बात से सहमत हूं। कल का जो प्रोग्राम था वो महज एक औपचारिकता था, पार्टी हाईकमान में ऊपर फोटोग्राफी भेजने के लिए, संदेश देने के लिए। अब हम पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। या फिर लगता है जिस तरीके का एपिसोड हुआ, कई सारे मुख्यमंत्रियों को हटाया गया, तमाम कई नेताओं को हटाया गया, ये तमाम एक लॉबी काम कर रही है। क्योंकि मनोहर लाल जी की भी दरी, कहें कि प्रधानमंत्री ने खींच ली, मोदी जी ने बोला हम एक स्कूटर पे घूमते थे, वो पहिया ही अलग कर दिया स्कूटर का। ये लिटीज कहीं ना कहीं अंदर खाते हैं। मोहन जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मनोहर लाल जी की नहीं, अन्य कई मुख्यमंत्रियों के, बड़े नेताओं को, जिसको भी उन्होंने अपना घनिष्ठ बताया, जिससे नजदीकी बताई, सबकी दरी खींच ली। मैं तो एक आश्चर्य करता हूं, मुझे लगता था कि राव इंद्रजीत को जब अपना वो दोस्त बताकर गए थे, मुझे ये लगता था हो सकता है इनकी भी टिकट कट रही है, क्योंकि वो दोस्त बनाकर कहीं ऐसा ना हो इनकी पीठ में छुरा घोप दे। अब वो किन परिस्थितियों, नहीं, राव किन परिस्थितियों की, राव का कद मोदी को झुकने पे मजबूर करते हैं। दो वजह है। राव साहब क्या अपना जो प्रभाव है वो एक ऐसा है कि वो किसी को जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं, या एक आने वाले विधानसभा के अंदर डर था उनको, अगर इस बार टिकट कट गई तो विधानसभा के चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरा एक और था, अगर राव साहब की टिकट काटकर किसी अन्य नेता को देते तो राव साहब उसको हरवा देते, भाजपा की झोली में टिकट नहीं जाती। इस बार वैसे ही सेंटर में भाजपा की सीटें कम आ रही हैं, तो इस डर की वजह से बहुत जगह भारतीय के सर्वोच्च नेताओं को चुप रहना पड़ रहा है, भाजपा के नेताओं को। अब ये बखान जो कर रहे हैं, बॉबी राव जी को जोड़ लेते। बॉबी राव जी, देखिए केशव जी कहीं ना कहीं गुस्से में है। आपने जो स्वामी धर्मदेव का जिक्र किया, जिस तरीके से, यानी कि आपको क्यों लगता है अगर ये लोग आ जाएंगे, भाजपा के लोग आ जाएंगे, कंपेनिंग कर लेंगे, तो राव का तो वोट बढ़ेगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि 2-2, 4-4, 50-50 वोट भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं जीत का मार्जिन और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि राव आप कह रहे हैं जीत तो रहे ही हैं। मोहन लाल जी, लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 25 लाख से ऊपर वोट है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर। अब 25 लाख से जहां वोट ऊपर है, ये आप एक विधानसभा की बात कर रहे हो, जिस रेवाड़ी विधानसभा के अंदर जिनकी आप बात कर रहे हो, ये तथाकथित हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेके, बड़े बड़े बाबाओं से लेके, संतों से लेके, सारे आदमी जुड़े हुए थे इसके अंदर। तो ये सारा अपना जोर लगाएंगे तो वो जोर तो कल मोती चौक पे दिख ही गया था।
तो मोती चौक पे जो जोर दिख गया था, कितने लोग थे, उससे डबल वोट लगा लो, 1000 1500 2000 वोट के लिए इनका एहसान भी रखो। अरे भाई इनका जरूरी एहसान कोई भी है लो। सारे, अरे भाई जरूरी कोई है सारे मोती चौक पे आ जाएंगे? मोहनलाल जी, ग्रामीण जो अंचल में एक तो, लीडर, ग्रामीण अंचल में तो उनका बड़ा मोहनलाल वोट जी, बैंक है। मोहनलाल जी, क्या आप एक बात बताइए, अगर आप किसी लीडर के समर्थक हैं और वो समर्थक अगर रैली में जाता है, कोई रैली बुलाते हैं, तो रैली बुलाता है तो समर्थक क्यों जाते हैं? आज के अरे टीवी भाई का 24, जमाना अरे है, भाई OTT 24 पर घंटे देख की सकते कॉल हैं। पर रैली करी है। परसों अचानक प्रोग्राम बना है कि राव के लिए विजय संकल्प रैली करनी है, जश्न मनाना है जीत का एक तरीके से। और बड़े बड़े जो नेता, मोहनलाल जैसे जी, आपने पहले बताया, इनके इंटरनेशनल नेता है, उनकी पूरे देश भर में ड्यूटी लगी हुई, 400 पार कोई आसानी से थोड़े ना आएगी, तमाम नेताओं को लगना मोहनलाल जी पड़ेगा। सुनिए, आप एक काम करो, आज तो तारीख 10 हुई है, शायद हाँ 10 तारीख ही है, चुनाव 25 तारीख का है, तो 4-5 दिन का, 6-7 दिन की कॉल देख के एक बार फिर मीटिंग बुला लो, इस बार 100 आदमी फालतू जुड़ जाएंगे इनके, क्या होगा? इससे फालतू कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था कि राव साहब के जो वर्कर है उनको डिस्ट्रैक्ट करो किस तरीके से कि वो भी थोड़े आराम में आ जाए कि नहीं नहीं राव साहब जीत रहे हैं, सारी बीजेपी काम कर रही है। जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ राव साहब अपने दम पे, अपने बलबूते पे, या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो थोड़ा सीरियस है, सिंसियर है, वरना नहीं है। ये तो राव साहब का अपना वोट बैंक है, राव साहब का अपना दबदबा है कि राव साहब को उसी दबदबे की वजह से टिकट मिली है, और राव साहब का दबदबा है। तो आप देखना, मुझे तो अंदेशा ये है कि हरियाणा से सिर्फ 2 ही सीट निकलेंगी, एक भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की और एक गुड़गांव की। अच्छा, मुझे तो हालात ये नजर आ रहे हैं। भाई बड़ी बात कर रहे हैं भाई, ऐसी मत बोलिए भाई। खट्टर साहब क्या हार रहे हैं क्या? केशव जी फिर नाराज हो जाएंगे, वो कह रहे कर्नाटक आपने तो खट्टर को भी लगा दिया किनारे। सर नाराज हो या ना हो, आप टीवी आप भी देखते हैं, खबरें हम भी सुनते हैं, लोग बात खबरें सुन रहे हैं। तो 400 खट्टर पार साहब का नहीं, मोदी के अंदर 400, 20 जगह विरोध हुआ है। मोदी के 400 पार को बड़ा डेंट लग रहा है। हरियाणा में क्लीन स्वीप की थी 14 में, 19 में। मोदी साहब को 400 पार का जो सपना दिखाया था एक खट्टर साहब जैसे लोगों ने दिखाया था कि जी हम तो हरियाणा में 10 में से 12 सीट जीत कर दिखाएंगे। अब उनने अपना तो गणित यही उनने पूरा करवाया, तो गणित दिखाया तो मोदी साहब। केशव जी बड़े सपने आप लोगों ने बड़े सपने दिखा दिए मोदी जी को, या मोदी जी ने आपको बड़े सपने दिखा दिए, या आपका सपना तोड़ दिया? मोहनलाल जी बातों से काम नहीं चलता है। अरे भाई बातों से, अगले तो कह रहे कल मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप खुद आपके चैनल के माध्यम से, मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से केशव जी बोलने देना किसी को। भाई मैं कह रहा हूं, कल आपने मोती चौक पे करी, आप 700,000 आदमी नहीं जुटा पाए, आपके तमाम कार्यकर्ता। आप कहते हैं कि मेरा खुद का इतना बड़ा रुतबा है, मेरे नेता का इतना बड़ा रुतबा है, इतने बड़े वोट ले लिए, तो बात तो ठीक है, कहां गए वो वोट? 24 घंटे आपको मिले थे, फिर कह रहे बड़ी रैली कर लो, फिर बड़ी रैली कर लो मैदान के अंदर, जहां अभी शिव महापुराण कथा हुआ था, शिव महापुराण कथा हुआ उस जगह पे कर लो, आपके तमाम समर्थक आ जाएंगे। मोहनलाल जी कल कोई शिव पुराण की कथा नहीं थी। अरे मैं कह रहा हूँ जिस जगह पे सुनिए आप मेरी बात सुनिए, बड़ा मैदान मिल जाएगा, अभी साफ सुथरा मैदान है। सुनील मूसेपुर ने आपके लिए बहुत बढ़िया मैदान तैयार कर रखा है। मोहनलाल जी इस समय इलेक्शनों के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ी रैली करने के लिए, अगर ये मुझे नहीं पता अभी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के लिए टाइम लिया है या नहीं लिया है, ये यहाँ के शीर्ष नेतृत्व अभी तय किया है कि नहीं किया है, मना कर दिया। राव जी मैं उसके बारे में कोई सवाल नहीं मांग रहा, बोले जरूरत भी नहीं है अभी राव साहब का बयान आया था, बोला भी वो एम्स का शिलान्यास करके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी वो आ पाएंगे, और इतनी आवश्यकता भी नहीं है। मोहनलाल जी मैं तो आपसे यही बात कह रहा हूँ, 4 जून को दूर नहीं है, 4 जून को दूर नहीं है ना। अभी वो भी भाई मेरे कह रहे थे कि 2 सीट की बात कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ और गुड़गांव ही सेफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कह रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए आप। और आप हमेशा, जब आप पिछली बार भी आपसे डिबेट चल रही थी, जब 4 स्टेटों के अंदर इलेक्शन थे, तो मोहनलाल जी आपकी डिबेट के ऊपर ही आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह आप अपनी सरकार दिखा रहे थे, अपनी सरकार मतलब जिसकी पैरवी कर रहे थे। हमारी कौन सी सरकार पैरवी कर रहे थे? अरे भैया हमारी सरकार तो आप लोग हैं भाई। मोहनलाल जी आप सुनिए आप मेरी बात सुनिए,
लेकिन सवाल ये है आपको खट्टर बताऊं साहब का विरोध क्यों हो रहा है फिर? सिर्फ, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि गाँव में घुसने खट्टर दिया जा साहब, रहा है। अरे अरे मोहनलाल भैया, जी, मोहनलाल जी आप मेरी बात थोड़ा शांति से सुनिए। उनका विरोध कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है? कांग्रेसी रूप में आए हुए किसान, मात्र 15-20 किसान, जहां उनको पता लगता है कि खट्टर जी और रैली करने जा रहे हैं, वहां चले जाते हैं। अरे मैं भाई कल आपसे दोबारा कह रहा हूं, अरे भाई कल आए थे तो अपने आप काम सुनिए करा ना, देते 10 साल के अरे भाई आप बाजार में पता चल जाता मैंने क्या सुनिए, क्या काम करा है। वहां मुद्दा उठा है किस तरीके ये का आपने करनाल प्रॉपर्टी आईडी के अंदर तमाम चीजें करनाल आप ही के नेता लोकसभा क्या का कर रहे हैं, इलेक्शन, प्रॉपर्टी आईडी में मोहनलाल आपने जी, उलझा दिया लोगों को। मोहनलाल जी आपको बता दूं, 2019 में संजय भाटिया जी करनाल से जो जीत कर आए थे, वो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर के थे, दूसरे नंबर में विनिंग कैंडिडेट थे। 5 लाख 95 6 लाख के करीब वोटों जीते थे वो। और दोबारा फिर आपको मैं कह रहा हूं कि इस बार मनोहर लाल खट्टर जी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों जीत रहे हैं। यानी विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा है। यानी विपक्ष मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है खट्टर। आप मेरी बात सुनिए मोहनलाल जी, आप ये कहते हैं कि मोदी जी ज्यादा अरे प्रिय है। भाई, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अरे भाई तो बस मैं इसका आपसे क्या मतलब कह रहा यही हूं, तो, अरे यही तो 6 लगाएंगे। लाख, जब संजय भाटिया जी 6 लाख वोटों से जीत सकते हैं, तो देखिए आदरणीय हमारे क्या खट्टर साहब बोबी थोड़ी राव जीतेंगे? जी, बोबी राव जी, केशव जी ने तो बता दिया मोदी से ऊंचा कद है खट्टर साहब का, हो सकता है अगले पीएम आप बन देखिए जाए। जबरदस्ती आना कराइए आप, ये अपने चैनल के माध्यम सर से आप इसको कंट्रोवर्सिया बनाते सर हैं। मैं दरअसल कभी बात नहीं क्या कहता, है आप मैं मोदी सर जी का, दरअसल सुनिए, बात क्या है मैं आप कह रहे हो मोदी जी पूरे का देश में, एहसान मानता अरे हूं, पूरे देश में मैं सबसे मोदी जी ज्यादा, का, सुनिए, मैं मोदी जी का एहसान मानता हूं कि 1947 के बाद में हमारे समाज को, और कल जो चर्चा की आप कई बार जब बात करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं सुनिए मेरी बात को, लोगों में बहुत चर्चा है कि पूरा पंजाबी समाज 70% पंजाबी बब्बर के साथ वोट दे रहा है। बब्बर को रेवाड़ी से पंजाबी समाज घसकी लगाने का वोट नहीं दे रहा है। अरे और भाई ये रात मनोहर 2 लाल बजे खट्टर जी तक, के अरे आदेश भैया में 2 कल, बजे तक लोगों ने उनका ये इंतजार कल किया है। मनोहर लाल खट्टर जी के, तुम दिन में प्रचार करते हो, रात को 2 बजे प्रचार कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है बोबी राव जी, अरे करने दो ना भाई, अरे बोबी राव वो जी, समझे नहीं, कलाकार है वो, कौन पूछ रहा है यहाँ? बोबी राव जी, कौन, बोबी राव क्या जी, बोबी 25 राव लाख जी, में से, बोबी क्या राव जी, 25 लाख में से लोगों में से अच्छा अच्छा, कांग्रेस को कोई ठीक है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला ठीक जो है, उसको टिकट दे देते? ठीक है, उसका जवाब बोबी राव जी से लेंगे। बोबी राव जी, लेकिन मंच पे का रोल भी तस्वीरें थी, क्या लगता है नुकसान करने की बड़ी कोशिश? आप जो लगातार सर आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार सर के, सुनिए तमाम नगर सर परिषद को लेकर के तमाम चीजें, अब तो मंच पे तमाम तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन राव के साथ दिखना बंद हो गया है 2-3 दिनों से। सर मैं आपको उसी बात पे आ रहा था कि पिछले 2-3 साल से क्या हुआ है कि जितने भी दिग्गज नेता थे बीजेपी के अंदर, किसी भी स्टेट में हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो, ये एक मुहिम चली, ड्राइव चला था कि उन सबको कमजोर किया जाए और कमजोर करके उनको, उनकी जो राजनीतिक जो उनकी विरासत है या उनका जो पकड़ है उसको कम किया जाए। तो उस कम करने में जहां जहां इनका जोर चला, कम करते चले गए, मगर जनता ने देखना शुरू किया कि भाई ये तो पता नहीं आगे क्या क्या लोग थोपेंगे या क्या क्या लोगों को लेके आएंगे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है अभी कि जो समर्थक थे वो मजबूत हो गए कि हमें अपने नेता को निकालना है, हमें कमजोर नहीं होना। क्योंकि आपने देखा राजस्थान के अंदर क्या हालात वसुंधरा के किए, मध्य प्रदेश में क्या हालात शिवराज सिंह चौहान के किए, क्या हालात महाराष्ट्र में शिवसेना के हुए, जबकि एक वक्त था कि शिवसेना तो कहते थे कि बहन भाई वाला रिश्ता है बीजेपी का और शिवसेना का। तो अब ये हालात ऐसे बने तो ये कुछ नेताओं ने, जैसे खट्टर साहब जैसे लोग थे, कि इनने हाईकमान के कान भरे कि सर इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनको हटाओ, ये बूढ़े हो गए, खत्म हो गए हैं। तो उसका अब रिजल्ट क्या आया कि आज से 3-4 महीने पहले जहां की बीजेपी इतनी मजबूत लग रही थी, विनय भाई भी इस बात को बोलेंगे या और कई लोग भी बोलेंगे कि आज से 3-4 महीने पहले ये स्थिति थी कि कोई विपक्ष का लीडर इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था। 4-5 महीने पहले वो कहते थे कि यार बीजेपी फिर रिपीट करेगी की, और कोई मुद्दा है नहीं यहाँ से। मगर 4 महीने में ये हालात जो है, 2-3 स्टेट के इलेक्शन है उसके बाद हालात बनने लगे, जो मास लीडर थे उनको ये खत्म करते चले गए, और जो पैराशूट के थे, जैसे कि जो मोती चौक में स्टेज पे आप बता रहे, जिक्र कर रहे, वैसे लीडर थे, उनको ये टिकट देने लग गए, उनको आगे लाने लग गए। तो उसका हालात ये बढ़ा कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह एक मजबूत धड़ा था एक बीजेपी के पास,
वो वहां से अलग हुआ, आज उनका अलग हो रहा। हालात क्या हुआ है कि सरसा की सीट, हिसार की सीट, सुपड़ा साफ हो गया है। नहीं, चली गई है वहां से। घेराबंदी तो राव की भी की गई थी। अब उनको राव की भी घेराबंदी की है। वो बता सर, कि उनको अलवर राशन भेज दिया कि नहीं। सर सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि घेराबंदी राव की करने की कोशिश की, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए, और ये अब भी घेराबंदी है, ये सिर्फ दिखाने आए हैं। हकीकत ये है अंदरूनी तौर पर जितने बीजेपी के ये तमाम चेहरे जो कल मोती चौक के रैली, जो इसकी नुक्कड़ सभा कहूंगा मैं इसको रैली या सभा नहीं कहूंगा, उस नुक्कड़ मोती चौक की नुक्कड़ सभा में बैठे थे, ये सब दिल से ये चाहते हैं कि राव साहब हारे। तो क्या क्या मैं कारण, आपको सच्चाई क्या बता क्या रहा हूं। राव पहले खेल समझ गए इसलिए नहीं आ सके? नहीं, पटौदी ज्यादा दूर थोड़े नहीं था, आधे घंटे का रास्ता था, आ जाते, फिर उसके बाद अपने कार्यक्रम सर ज्वाइन कर लेते राव भी। सर मुझे एक बात बताइए कि ऐसे ही वोट 15 किलोमीटर दूर रेवाड़ी विधानसभा में, आज राव साहब का रेवाड़ी विधानसभा में प्रोग्राम है, सुबह से है, पहला गांव हासा का भी शुरू हुआ है, पूरे दिन रेवाड़ी है। तो कल की बजाय ये सभा आज सुबह सुबह हो सकती थी, दोपहर में हो सकती थी, शाम को कब भी हो सकती थी, इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी? मुझे आप बताइए बात। अगर ये दिल से ही राव साहब की मदद के लिए कह रहे थे, ये मदद करना चाहते हैं, रैली कर रहे हैं, तो ये आज भी हो सकती थी। चलिए उसमें ऐसी क्या वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया। विनय जी देखिए, दोनों को आपने सुन लिया, अब इसका पटापेक्ष करेंगे। आपको क्या लगता है भाई, आज राव के प्रोग्राम से एक दिन बात कर लेते या फिर कल पटौदी में रख लेते, वहां भी हो जाता, मुख्यमंत्री जो है खट्टर साहब वहां भी पहुंच जाते, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ भी आ जाते, लगातार मेवात भी तो गए थे। मोहन जी, प्रोग्राम आज इसलिए नहीं रखा जा सकता था कि एक ही मंच के ऊपर राव और उनका जो भाजपा के अंदर ही जो विरोधी खेमा है वो एक साथ मंच साझा नहीं कर सकता। जो लोग लगातार राव के खिलाफ बयानबाजी करते रहे अन्य पार्टियों में रह के, अन्य जगह रह के, अब वो उसी मंच पर अगर राव के साथ मंच साझा करते तो उनका कद कहीं ना कहीं कम हो जाता। फिर लोगों के राव समर्थक जो लोग थे वो नई अफवाह को जन्म देते, अगर राव साहब के आगे सब झुक गए, राव ने सबको झुका दिया। तो ये तो केवल एक लोगों को बहकाने के लिए एक मैसेज देने का काम किया है कि देखो मंच के ऊपर मुख्यमंत्री भी आ गया है, स्वामी धर्मदेव आ गए हैं, पंजाबियों से अपील करते हैं पंजाबी वोट बैंक देंगे, कापड़ीवास आ गए हैं, अरविंद आ गए हैं, सतीश खोड़ा आ गया, सतीश यादव आ गया, प्रशांत सन्नी आ गया है, और जो भी वट जो भी थे वो सब आ गए, जिला अध्यक्ष भी है। हाँ, एक सुनील मुसेपुर जरूर राव साहब के समर्थक थे, वो बैठे थे, मगर नीचे जो लोग बैठे थे उनमें राव साहब का कोई नहीं था। केवल भाजपा के जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकारिणी, सब वो लोग जरूर आए हुए थे सभा के अंदर। आप सबसे गौर करने लायक बात यह है कि मोती चौक पे सभा है और बाजार का एक दुकानदार, एक व्यापारी निकलकर उस सभा को सुनने के लिए नहीं आ रहा है। चलते हुए लोग भी नहीं रुके, स्कूटर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, वो रुकना पसंद नहीं किया उन्होंने। तो ये दिखाता है कि भाजपा का ग्राफ कितना डाउन है, और हमारे दक्षिणी हरियाणा की जनता इसलिए भी खिलाफ है। अब जो कुछ समय पहले रहकर भाजपा को ही गाली बकते थे, वही लोग अब भाजपा की स्टेज पर खड़े हो गए हैं, तो वो अब समझ रहे हैं अब इस बार भाजपा को वोट नहीं देनी है। और अभी केशव भाई ने एक बात कही, पंजाबी नहीं दे रहा है। केशव भाई निजी किसी के समर्थक हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, इसलिए स्वामी धर्मदेव की वजह से नहीं कह पाते हैं और खट्टर साहब की वजह से नहीं कह पाते क्योंकि ये खुद पंजाबी और उनके साथ रहे हैं। मगर सच्चाई ये है, शहर का 80% पंजाबी राज बब्बर को वोट क्यों दे रहा है, पंजाबी होने के नाते, और इसीलिए वो कल बाजार में स्टेज पर नहीं दिखा। पर एक चीज बताइए, अगर 9.5 साल मोदी जी ने सम्मान किया है खट्टर साहब का, तो कल फिर पंजाबी व्यापारी लोग जो थे, लोबी थी, वो स्टेज पर क्यों नहीं थे? एक स्टेज के प्रवक्ता ने कहा अगर शहर के सारे नगर पार्षद आए और खट्टर साहब का स्वागत करेंगे। मैंने तो कोई माला, एक सिंगल पार्षद खट्टर साहब को माला पहनाते हुआ नहीं देखा। बाकी 18-16 पार्षद तो हाईवे के ऊपर किसी और की मीटिंग के अंदर गए हुए थे। तो ये जिस तरह की झूठा ही है जो दिखावा कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का, एक वीडियो तैयार करके ऊपर हाईकमान को भेजने का, तो वो एक नया ट्रेंड चल रहा है। किस तरह से आप हार रहे हैं चुनाव, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं बॉबी बाजी की बात से पूर्ण सहमत नहीं हूं। चुनाव बड़ा कठिन है, ये राव को भी पता है। जिस तरह से राज बब्बर ने बयान दिया है कि मैं अहीर रेजिमेंट का मुद्दा और अग्निवीर को खत्म करने के लिए जिस दिन मैं जीत के जाऊंगा, उसके बाद में राज बब्बर की जबान से आवाज गूंजेगी, अहीर रेजिमेंट बनाई जाए और अग्निवीर को खत्म किया जाए। ये मुद्दा अगर जोर पकड़ गया तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा हमारे जो भाजपा से कैंडिडेट है उनको नुकसान देगा। तो इस पूर्ण बात सहमत नहीं है। ठीक है, बॉबी भाई राव के समर्थक हैं, वो उनको गुणगान कर लेंगे। केशव भाई जो अपने धर्मदेव जी के और खट्टर जी के समर्थक है, वो उनको हमेशा यशस्वी बताते रहेंगे कि उनका कितना ही विरोध हो रहा है उनकी लोकसभा में।
मगर सच्चाई ये है, अब ये आपसी भाजपा की जो फूट है, आपसी जो फूट है भाजपा की, वो इस बार इनको सत्ता से दूर ले जा रही है। और विपक्षी दलों के जो जितने भी नेता हैं, उन्होंने भाजपा में रहकर ही भाजपा की घेराबंदी कर दी है। ये भी एक समझने की चीज है। लेकिन राव को आपको लगता है कहीं नुकसान हो रहा है इन चीजों से? वो भी राव जी बिल्कुल नुकसान हो रहा है। राव साहब ने, सुनो, राव साहब ने मीटिंग कॉल करवाई खट्टर साहब से, कह के ऊपर कह के अगजी मेरी मदद नहीं की जा रही। जब इनको लगने लगा कि पंजाबी कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, तो उसके मद्देनजर पंजाबी नेताओं को यहां बुलाया गया, स्वामी धर्मदेव को और खट्टर साहब को। अब पंजाबियों को मैसेज दे कि इनकी वजह से कुछ वोट मिल जाए, मगर वो कितना सफल हो पाता है वो समय बताएगा। चलिए बॉबी राव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बॉबी राव जी को समापन है। सर मैं आपके पास आऊंगा। सर मैं अहीर जो रेजिमेंट था उसके बारे में कहना चाहता हूं। अहीर रेजिमेंट ने पहला धरना अपना जंतर मंतर पे दिया था। तो जंतर मंतर पे जिस दिन पहले दिन धरना दिया था अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए, उस वक्त राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री थे और निर्मला सीतारमण जी हमारी रक्षा मंत्री होती थी। तो राव साहब मंत्री होते हुए केंद्र के अंदर धरना स्थल पे गए थे और इनकी बात जो सीतारमण जी रक्षा मंत्री थी उनसे की थी। और आप ताज्जुब करेंगे कि इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए राव साहब ने अपने जेब में चंदा भी दिया था। चलिए राव साहब पहले देखिए बड़ी डिबेट हो जाएगी। केशव जी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे पास समापन का? विनय जी बहुत बड़ी जी। मोहनलाल जी आपको दोबारा बता दूं, मैं जो हमारे पंजाबी समाज के हमारे विनय भाई जो बात कर रहे हैं, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं। 13 तारीख को स्वामी धर्मदेव जी और राव इंद्रजीत सिंह जी शाम को 6 बजे पंजाबी भवन के अंदर एक मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह जी मौजूद रहेंगे, स्वामी धर्मदेव जी मौजूद रहेंगे। तो क्या ये आपको फिर मैं दोबारा उसी बात को बता रहा हूं। चर्चा करते करते मैसेज पहुंच गया? आपने कर तो नहीं दिया व्हाट्सएप धर्मदेव जी को? अरे भाई, अरे विनय जी, अरे मोहनलाल जी, इसी केशव चौधरी में यही तो खासियत है। जो कुछ कहता है सरे आप मंच से कहता है, सामने नहीं कहता। ये प्रोग्राम पहले का तय हो चुका है। आप पूछ लेना, राव इंद्रजीत के समर्थक बॉबी राव जी बैठे, उनसे आप फोन करके अभी पता करवा ले कि 13 तारीख को शाम को 6 बजे पंजाबी भवन जेल रोड के ऊपर स्वामी धर्मदेव जी और राव इंद्रजीत सिंह जी और पूरा पंजाबी आज कहते रहे रेवाड़ी में आप लोग यहाँ बैठे डिबेट कर रहे, इसके बाद जाएंगे ना राव की सभा में चुनाव के लिए वोट मांगेंगे? आप जाएंगे नहीं जाएंगे? हमको मैं तो कह रहा हूँ मनोहर लाल खट्टर जी का 100% सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा हूँ। इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। और कल स्पेशल सुनिए मोहनलाल जी, एक बार आपको कल मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हमारे समाज के लोग उनके साथ बैठे थे, उनको साफ सुथरी बातों में कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं आपने। आप खट्टर साहब से ऊपर नहीं उठते। यहाँ सांसद महोदय काम आएंगे। खट्टर साहब करनाल में हैं, दोबारा वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, सांसद है, वहां का काम नहीं होगा। हमारे को यहाँ का सांसद चाहिए। विनय जी, सांसद यहाँ चाहिए या खट्टर साहब चाहिए? मोहन जी, पहली बात तो सांसद जिस क्षेत्र का होगा वही काम करेगा। मैंने पहले भी कहा था केशव भाई जी खट्टर साहब की एक काने चरण वंदना से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये इनकी एक मजबूरी है। अगर जो भी है वो ये बता पाएंगे। खट्टर साहब अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो खुद अपना दर्द बार बार सभाओं में बयान कर रहे हैं। अगर मैं अब मुख्यमंत्री नहीं हूँ, नहीं सुनने केशव भाई सुनिए, नहीं आप बोले मैं चुप रहना, आप सुनिए प्लीज। आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा ले लिया। कौन से चैनल पे उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा ले लिया? मोदी जी वो वीडियो भेज देंगे। खट्टर, अरे सुनिए तो सही केशव भाई, अधूरा ज्ञान मत रखिए। दिल्ली से आए थे, पहुंच गए दिल्ली से, वहां पहुंचने के बाद उनको नहीं पता कि आपका इस्तीफा लिया जाएगा। उनके आने के 1 घंटे बाद चिट्ठी आती है दिल्ली से, अगर आपने इस्तीफा देना है। आप क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं क्या वो पार्टी के मुख्यमंत्री को नहीं पता वो दिल्ली मीटिंग करके आए, 1 घंटे बाद उनका इस्तीफा लिया जाएगा? देखिए विनय भाई, गलत प्रचार आप मत करिए, गलत प्रचार आप मत करिए। हमारा पंजाबी समाज हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी। चलिए समापन करेंगे। मोहन जी, अब ये केशव जी ने कहा धर्मदेव जी के साथ फिर से मीटिंग की जाएगी, इसलिए कहा मतलब इनको अब भी डर है। अगर पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, इसलिए बार बार पंजाबियत की बात यहाँ इस लोकसभा में की जा रही है। और किसी ना किसी तरह पंजाबी नेताओं को लाया जाए। राव साहब खुद कह चुके मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, अगर राव साहब को इनकी जरूरत नहीं है, फिर ये बार बार उनके गले पड़ रहे हैं। इनके खुद प्रवक्ताओं ने कहा, राव साहब के निजी आदमियों ने, कोई आए तो स्वागत, नहीं आए तो स्वागत। क्या हो रहा है?
अरे भाई, चलिए हम बॉबी अपने राव जी, सामाजिक बॉबी राव जी, उसमें क्या दो रहा है। बॉबी राव जी से बोल लेते, बॉबी राव जी अंत में आपसे बोल लेते। आज तो बहुत बड़ी डिबेट हो गई, मुझे भी लगता है कि जल्द से ज्यादा डिबेट हो गई, लेकिन अब चलते चलते क्या लगता है बार बार करके इस तरीके के वोट मिल पाएंगे, या कल कर लेना था, या लगता है चूक रहे हैं, या कुछ और अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है अभी? सर, पंजाबी समाज भारत आजाद होने के बाद से राव साहब जब से राजनीति में थे, राव वीरेंद्र सिंह जी, रेवाड़ी का पंजाबी समाज तब से राव साहब के साथ है और आज भी साथ है। ये तो जबरदस्ती केशव भाई और ये चिपट रहे हैं, इनको आगे लेके आ रहे हैं। कोई धर्मदेव हो, खट्टर साहब हो, किसी को यहाँ से ये जो पंजाबी धर्मशाला में आ रहे हैं, ये पंजाबी धर्मशाला में राव साहब ने एमपीएलडी फंड से अपना पैसा दिया है, ये जमीन अलॉट करवाई है, पंजाबी धर्मशाला खड़ी करवाई है। जो पंजाबी समाज है रेवाड़ी का, अरे बॉबी राव जी, कम से कम इस चैनल पे आप झूठ बोलने से पहले, कम से कम इस चैनल पे आप झूठ बोलने से पहले ये तो देखिए कितने पैसे दिए उन्होंने। सिर्फ 31 लाख रुपए में इतनी बड़ी धर्मशाला बन गई क्या? सिर्फ 31 लाख में ये जमीन उन्होंने अलॉट कराई क्या? कम से कम ऐसी बॉबी राव जी बात ना करे। अभी आपको बता रहा हूँ कितने पैसे दिए उन्होंने। अरे एमपी फंड से 31 लाख रुपए देकर कोई उन्होंने हमारे पंजाबी समाज पे एहसान नहीं करा। अभी एहसान की अगर आप बात करते हो तो इन्हीं एक महीने से पहले 41 लाख रुपए माननीय मनोहर खट्टर ने दिए। कोई एहसान करा क्या? कोई एहसान नहीं करा रामेंद्र जी ने हम पे। सभा में क्यों तो रही बात आपने कही कि पंजाबी समाज उनके साथ खड़ा है, उनकी हमने दिखा दिया था जब वो सुनील मूसेपुर को उन्होंने खड़ा करा, तो पंजाबी समाज ने दिखाया कि क्या है पिसाब तुम्हारी। चलिए इस बात को आप इस ग्रुप को आप राव के खिलाफ न करिए बॉबी जी। आपको मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पंजाबी समाज को राव के खिलाफ न भड़काइए। ऐसा ना हो डिबेट के दूसरा रूप ले जाए और पंजाबी समाज का यही कहना पड़े कि राव साहब के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, मन मुटाव नहीं भाई, ये तो चर्चा है, तो भाई चर्चा है। नहीं, चर्चा में गलत बात ना करिए ना। 31 लाख रुपए उन्होंने जेब से दे दिया क्या? धर्मदेव जी 31 लाख रुपए भारत सरकार का दिया उन्होंने, अपनी जेब से क्या दे दिया उन्होंने? और कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने दिया? सुनो तो सही भाई। अरे भाई, तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।